हमारा देश भारत, यहाँ की 70% आबादी गांव में बसती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ की पर कैपिटल एनुअल इनकम है 2,04,200 रुपए। बोलना नहीं चाहिए, पर अगर मैं आपसे कहूँ आपको किसी कारण से हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा और हॉस्पिटल का खर्चा 5 से 10 लाख का आ गया, तब आप क्या करेंगे? एक गांव में एक किसान था जिसका एक छोटा सा परिवार था। एक बेटा, उसकी बीवी, उसके माता पिता और वो खुद। उनका एक 5 एकड़ का जमीन था। सभी लोग किसानी पे निर्भर थे। जो भी उनको इनकम होता वो किसानी से ही होता। सभी लोग गांव में रहते थे तो बहुत ही कम खर्चे में अच्छे से गुजारा कर लेते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक से उसके बेटे की तबीयत बिगड़ना शुरू हो गया। उसके पेट में अक्सर दर्द हुआ करता था। घर के लोगों को लगा कि ये मामूली सा दर्द है, तो वो शुरू में ध्यान भी नहीं दिए। जब दर्द बढ़ने लगा तब वो नजदीक के हॉस्पिटल में चले गए। वहां जाके पता लगा वहां तो कोई डॉक्टर भी नहीं है भी तो वो पेट से जुड़ी बीमारियों का जानकार नहीं है। उसका बेटा दर्द से तड़प रहा था। उसको ये समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ऐसे में किसी रिश्तेदार ने उसे बताया उसे शहर लेके जाना चाहिए, किसी बड़े अस्पताल में। किसान बड़े अस्पताल चले तो जाए, लेकिन उसके पास उतने पैसे नहीं थे। अभी उसे इस बात की चिंता होने लगी कि अभी वो शहर जाने के लिए पैसे कहां से लाए। उसके पास कोई पैसे नहीं थे और ना ही उसने कुछ पैसे बचा करके रखे थे। उसके पास बस एक चीज था और वो भली भांति जानता था, वो है उसका जमीन। वो अपना 1 एकड़ जमीन गिरवी रखा 50,000 रुपए में और अपने बीमार बेटे को लेके शहर चला गया। शहर जाके हॉस्पिटल में उसे पता लगा उसके बेटे को लीवर से जुड़ी बीमारी है और उसको ठीक करने के लिए उसे 5 से 7 लाख का खर्चा आने वाला है। ये जानने के बाद किसान बहुत हताश हो गया। इधर उसका बेटा तड़प रहा था दर्द से, ये भी उसे देखा नहीं जा रहा था। उसने तय किया कि वो कैसे भी करके 5 से 7 लाख रुपए का बंदोबस्त करेगा। उसके पास कुछ भी नहीं था जमीन के अलावा, तो उसने अपना 3 एकड़ जमीन 6 लाख रुपए में बेच दिया। क्योंकि उसको पैसे की जरूरत थी और ये उसकी मजबूरी थी, तो उसको बहुत ही सस्ते दर से अपने जमीन को बेचना पड़ा। कुछ पैसे रिश्तेदार से लिए और पूरे पैसों का बंदोबस्त हुआ। बेटे का इलाज हुआ और बेटा फाइनली ठीक हो गया। बेटा तो ठीक हो गया, लेकिन किसान की जिंदगी में सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा। अभी उसके पास केवल 1 एकड़ जमीन है जिसमें उसके पूरे परिवार को चलाना है, रिश्तेदारों से लिए हुए पैसे लौटाने हैं, गिरवी पड़े हुए जमीन को वापस लेने हैं। इस तरह की एक बड़ी आर्थिक संकट उसके सामने खड़ा था। यहां अगर मैं आपसे सवाल करूं, अगर आप उसके जगह पे होते तो आप क्या करते? क्या किसान की हालत इससे बेहतर हो सकती थी? और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? डॉक्टर्स। मैं ये नहीं कह रहा सभी डॉक्टर एक जैसे होते हैं, पर ज्यादातर डॉक्टर पैसे बनाना चाहते हैं, बहुत ज्यादा पैसा। इसका एग्जाम्पल मैं सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टरों का देना चाहूंगा। वो क्या करते हैं, वो सरकार से तो पैसे लेते ही हैं, साथ में वो अपना खुद का प्रैक्टिस करते हैं, अलग से क्लिनिक खोल के। जो पेशेंट सरकारी अस्पताल में आते हैं वो उनको अपने क्लिनिक में बुलाते हैं ताकि वो उनसे महंगे चार्जेस वसूल कर सके, क्योंकि सरकारी अस्पताल में तो उनका इलाज मुफ्त में हो जाएगा। इस बात को आप झुठला नहीं सकते, ये सच्चाई है हमारे हेल्थ केयर सिस्टम की। बहुत से कारणों में से ये एक प्रमुख कारण है कि छोटी से छोटी बीमारी का इलाज कराने का खर्चा दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है, क्योंकि डॉक्टर्स अपना खुद का क्लिनिक खोल रहे हैं, खुद का प्रैक्टिस कर रहे हैं, जहां वो अपनी मन मुताबिक चार्जेस वसूल कर रहे हैं। ब्रांडेड मेडिसिन। जब भी कोई फार्मा कंपनी किसी भी बीमारी के लिए एक नया फॉर्मूला से दवाई बनाती है, तब वो उसका पेटेंट कराती है। इसे दूसरी कंपनियां उस फॉर्मूला की कॉपी नहीं कर सकती 20 साल के लिए।
और इसी 20 साल के दौरान फॉर्मूला बनाने वाली कंपनी अपने मन मुताबिक प्रॉफिट छापती है, क्योंकि उनके फॉर्मूले से बनाई जाने वाली मेडिसिन की कीमत वो खुद तय करते हैं। इसी को ब्रांडेड मेडिसिन कहते हैं। यही कारण है कि ब्रांडेड मेडिसिन इतनी महंगी आती है। जब ब्रांडेड मेडिसिन का पेटेंट खत्म हो जाता है, तब वही सेम फॉर्मूला का मेडिसिन दूसरे कंपनियां भी बनाना शुरू कर देती है, और यही मेडिसिन जेनरिक मेडिसिन कहलाती है। ब्रांडेड मेडिसिन और जेनरिक मेडिसिन में कुछ भी अंतर नहीं होता, दोनों सेम होती है और दोनों का असर भी सेम होता है। फर्क होता है तो सिर्फ रेट का। ब्रांडेड मेडिसिन बहुत महंगी मिलती है और जेनरिक मेडिसिन बहुत ही सस्ती होती है। जेनेरिक मेडिसिन इतना सस्ता होने के बावजूद वो मार्केट में चल नहीं पाती। बड़े बड़े फार्मा कंपनियां उसे चलने नहीं देते, लोगों तक उसे पहुंचने ही नहीं देते, क्योंकि लोगों का इलाज अगर सस्ते में हो गया तो वो अपना मोटा पैसा कैसे बनाएंगे। जब भी आप किसी डॉक्टर को कंसल्ट करने जाते हैं, तब आप देखेंगे वहां सूट और टाई पहने लोग मिलेंगे, जो पेशेंट की तरह तो नहीं दिखते और ना ही पेशेंट के रिश्तेदार दिखते हैं, ना ही वो हॉस्पिटल के स्टाफ रहते हैं। दरअसल वो बड़े बड़े फार्मा कंपनियों के सेल्स एग्जीक्यूटिव रहते हैं। वो डॉक्टर से ये डील करने आते हैं कि जब भी कोई वो अपना प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, तब वो उनके ब्रांडेड मेडिसिन का ही प्रिस्क्रिप्शन लिखें, बदले में फार्मा कंपनी उनको कमीशंस देगी। जनरली ये कमीशन 30 से 40% तक का होता है। कभी कभी तो डॉक्टरों को इसके लिए फॉरेन ट्रिप भी ऑफर होती है। यही कारण है कि सस्ती दवाइयों की जगह पे डॉक्टर आपको महंगी दवाई लिख देता है, यानी कि जहां आपका जेनरिक दवाई के साथ काम हो सकता था, वहां आपको ब्रांडेड दवाइयां लिख दी जाती है। मैं ये नहीं कह रहा सारे डॉक्टर एक जैसे होते हैं, कुछ डॉक्टर अच्छे भी होते हैं जो अपना ज़मीर नहीं बेचते, पर इससे फार्मा कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इतनी ज़बरदस्त है कि डॉक्टर अगर आपको जेनरिक दवाई लिख भी दे तो वो दवाई आपको मेडिकल स्टोर पर नहीं मिलेगा, क्योंकि मेडिकल वालों को भी फार्मा कंपनी अपने चपेट में ले लेती है, उनको अच्छा खासा मार्जिन देके। यहाँ मेडिकल वाले भी बहुत होशियार रहते हैं, वो जेनरिक दवाइयाँ इसीलिए नहीं रखते क्योंकि वहाँ उनको मार्जिन बहुत कम मिलता है। सरकार ने हर अस्पताल के लिए जेनरिक दवाएं लिखना उन डॉक्टरों के लिए जरूरी कर दिया है। कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर डॉक्टर जेनरिक दवाएं ही लिखें, ये सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। और मेरा राज्य सरकारों से भी अनुरोध रहेगा कि वो लगातार अपने डॉक्टरों को ये बात के लिए कहते रहें, ताकि वे जेनरिक दवाएं लिखें, ताकि गरीब पेशेंट को महंगी दवाएं खरीदना न पड़े। सरकार लोगों को जेनरिक दवाइयां इस्तेमाल करने बोल रही है, और इसके लिए सरकार ने जगह जगह जन औषधि केंद्र भी खोल रखा है। पर यहाँ पर ब्रांडेड दवाइयां बेचने वाली फार्मा कंपनियां ये अफवाह फैला रही है कि ब्रांडेड दवाइयों के मुकाबले जेनरिक दवाइयां उतनी असरदार नहीं होती, जबकि ये सरासर गलत है। जेनरिक दवाइयां भी उतनी ही असरदार होती हैं जितना कि ब्रांडेड दवाइयां। यहां से आप समझ सकते हैं ब्रांडेड दवाइयां बेचने वाली कंपनियां मार्केट में किस हद तक अपना पैर जमा के बैठी है। फार्मा कंपनियों की तरह पैथोलॉजी लैब वाले भी डॉक्टरों को कमीशन पहुंचाते हैं, ताकि प्रिस्क्रिप्शन में डॉक्टर उन लैब का रेफरेंस दें। ऐसे में डॉक्टर क्या करते हैं, अगर पेशेंट को एक चेकअप कराने की जरूरत है, तब वो वहां पे 5 से 7 चेकअप लिख देते हैं। कभी कभी तो डॉक्टर उसको भी ब्लड चेक कराने के लिए भेज देते हैं, जिसको उसकी जरूरत भी नहीं होती। यहाँ लैब वाले भी बहुत होशियार हैं, वो ब्लड का सैंपल लेते हैं, उसे फेंक देते हैं और सामने वाले को नॉर्मल का रिपोर्ट पकड़ा देते हैं। तो यहाँ पर हर कोई पैसे बनाने पे लगा हुआ है। यही कारण है कि किसी भी बीमारी का इलाज कराना दिन ब दिन महंगा होते जा रहा है। पैसे देने के अलावा यहाँ आप कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि ये सब आपके दायरे से बाहर है। आप बस कुछ सावधानियां बरत सकते हैं, जिससे कि आपकी हालत उस किसान जैसी ना हो जिसकी हमने वीडियो की शुरुआत में बात करी। कोई भी बड़ी बीमारी होने से पहले आपको आपके शरीर पर कुछ सिम्टम्स दिखते हैं। अगर वहां आपने पकड़ बना ली तो आप एक बड़ी समस्या से बच जाएंगे। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, कोई भी बीमारी हो उसकी शुरुआती लक्षण को नजरअंदाज कर देते हैं। वो इतना हल्के में ले लेते हैं कि डॉक्टर की सलाह तक नहीं लेते। नतीजा ये होता है, जहां उनका इलाज का खर्चा 300 रुपए में खत्म हो सकता था, वो कहां 3,000 3 लाख में जाके खत्म होता है।
कभी कभी तो इससे ज्यादा भी हो जाता है, और इससे शरीर को जो तकलीफ मिलती है वो अलग है। तो यहां समझदारी ये है, आप बीमारी की शुरुआती लक्षण को पहचानें। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो डॉक्टर की सलाह लें। सलाह भी ऐसे डॉक्टर से लें जो अच्छा और क्वालिफाइड हो, भले वहां आपको थोड़ा खर्चा हो जाए। किसी झोला छाप सस्ते डॉक्टर के चक्कर में ना पड़े, वो आपको और भी दलदल में ढकेल सकता है। कहने का मतलब है, अगर आपने शुरुआत में ही अपनी बीमारी का पता लगा लिया तो उसका इलाज कम खर्चे में हो जाएगा और आपको तकलीफ भी कम सहनी पड़ेगी। वीडियो की शुरुआत में आपने देखा, बीमारी का इलाज कराने के चलते किसान को इतना खर्चा आ गया कि उसको अपना जमीन तक बेचना पड़ गया। ऐसी समस्या आपके साथ ना हो, इसीलिए आपको अपने लिए और अपने परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेकर रखना चाहिए, ताकि जब भी कभी आपको कोई समस्या आ जाए जिस वजह से कि आपका हॉस्पिटल का खर्चा बहुत ही लंबा चौड़ा आए, तब उसका भुगतान करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी आपके पीछे खड़ी रहे। अपने पैसे और संपत्ति को बचाने के लिए इंश्योरेंस एक जबरदस्त तरीका है, तो आप अपने लिए और अपने परिवार के लिए इंश्योरेंस जरूर खरीदें। इंश्योरेंस खरीदते समय भी बहुत ही सावधानी बरतें। ऐसे इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस खरीदें जिसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो 90% से एबोव हो, क्योंकि यहां भी आपको बहुत सारे धोखेबाज मिल सकते हैं, तो संभल के खरीदें। इंसान जो है हमेशा से ही पैसे कमाने की मंशा से रहा है और आगे भी रहेगा, इसीलिए आपको तैयारी भी उसी हिसाब से करनी पड़ेगी। आप दूसरों को नहीं बदल सकते, ना ही दूसरों को बदलना आपके दायरे में है। आप बस अपने आप को बदल सकते हैं, अपने दायरे की चीजों को काबू में कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं जो मैं आपको समझाना चाह रहा था वीडियो के जरिए वो आप समझ गए होंगे। कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूं आपको मेरे अगले वीडियो में। धन्यवाद।